हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल का भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्य संघर्ष। आर्यों ने पहली बार भारत पर आक्रमण लगभग 1500 ईसा पूर्व में किया। वे आदिवासी बस्तियों के साथ संघर्ष में पड़ गए। आर्य संघर्षों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भगवान इंद्र का पुरंदर के रूप में ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, यानी भगवान इंद्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है। आर्यों ने अपने बेहतर हथियारों, मेल के कोट, बर्मन और घोड़ों द्वारा संचालित रथों के आधार पर कई आदिवासी निवासों पर विजय प्राप्त की। यानी आर्यों ने अपने रथों, हथियारों द्वारा आक्रमण कर कई आदिवासी जनजातियों के इलाकों में विजय प्राप्त की। आर्य दो प्रकार के संघर्षों में लगे रहे, एक स्वदेशी आबादी के साथ और फिर आपस में। यानी पहले स्वदेशी आबादी यानी बाहर के लोगों के साथ विस्तार किया, और फिर आपस में यानी एक ही जाति के लोगों के साथ जो उनसे मिलती थी। भरत आर्यों के शासक थे। कहा जाता है कि भारतवर्ष का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। दशराजन युद्ध, दशराग युद्ध। दशराजन युद्ध, 10 राजाओं की लड़ाई। दशराजन युद्ध का अर्थ है 10 राजाओं की लड़ाई। 5 आर्य और 5 गैर आर्य शासकों के बीच पुरुषी नदी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। यानी जो 5 राजाओं का युद्ध था वो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, और इसमें सुदास ने विजय प्राप्त की थी। बाद में भरत ने पुरु के साथ हाथ मिलाकर एक नया वंश कुरु बनाया गया। यानी भरत ने, जो आर्य शासक थे, उन्होंने पुरु के साथ मिलकर एक नए वंश की शुरुआत की जिसका नाम था कुरु। उत्तर वैदिक काल के दौरान कुरु पांचाल और उत्तरी गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर हावी थे। वैदिक काल का साहित्य 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच रचित साहित्य को वैदिक साहित्य कहा जाता है। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी आर्यों को लिखने का ज्ञान नहीं था, इसलिए वैदिक साहित्य का ज्ञान मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाया जाता था। यानी आर्यों को लिखने का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण वो अपने धर्म के बारे में नहीं लिख पाए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को मौखिक रूप में आगे बढ़ाया। इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया है। ये कुछ उसके प्रकार हैं, जैसे वेद, श्रुति, ब्राह्मण, आरण्यक। आरण्यक का अर्थ है आर्य का अर्थ है जंगल, यानी जंगल में ज्ञान की प्राप्ति। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति। अब कुछ नोट हैं, जैसे वेदांग, धर्मशास्त्र, स्मृति ग्रंथ, पुराण, सूत्र साहित्य, रामायण, महाभारत, ये वैदिक साहित्य में शामिल नहीं होते। यानी जो वेदांग, पुराण, सूत्र साहित्य और रामायण है, ये वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं होते हैं। सबसे पहला है वेद। श्रुति। संस्कृत में वेद शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञान, यानी सर्वोच्च ज्ञान।
जिसमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो 3 वेद हैं ये वेदत्रयी कहलाते हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद। यह 4 वेदों में सबसे प्राचीन है, यानी सबसे पुराना वेद कहलाता है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त यानी भजन सम्मिलित हैं। जो 10 मंडल हैं इसमें से एक और 10 नए मंडल हैं और 2 से 9 तक पुराने मंडल। यह भारत में प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को दर्शाता है, यानी जो प्रारंभिक लोग थे उनके जीवन के बारे में दर्शाया गया है। यह विश्व मानव विरासत को दर्शाने वाले साहित्य की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किए गए हैं। ऋग्वेद के बारे में कुछ अन्य जानकारी, जैसे ऋग्वेद में मंत्रों के बारे में दर्शाया गया है। दूसरा है यजुर्वेद, यानी इसमें यज्ञों के बारे में दर्शाया गया है। इसमें गद्य पद दोनों में मिलता है। इसमें बलिदानों के नियमों का संग्रह है जो बड़े राज्यों द्वारा अपनी शक्ति दिखाने के लिए किए जाते थे, यानी जो बड़े राजा थे वो अपनी विजय के लिए यज्ञ करवाते थे। तीसरा है सामवेद। इसमें गीतों का संग्रह, यानी इसमें संगीतों का संग्रह है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता इसी से लगाया जाता है। चौथा है अथर्ववेद। इसमें मंत्रों का संग्रह है, जैसे जादू, टोना, चिकित्सा आदि। ब्राह्मण, यह एक संकलन है जिसमें उदाहरणों के साथ यज्ञ के प्रकार और अन्य अनुष्ठान जुलूस का विवरण शामिल है और इनकी रचना की गई थी उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण ग्रंथ 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ऐतरेय, कौशिकी और कौशितकी है। यजुर्वेद तैतरेय, शतपथ। सामवेद पंचविश, मिथुन। अथर्ववेद गोपथ। अगला है आरण्यक का अर्थ है वन। यह एक दार्शनिक और रहस्यमय है। उदाहरण तैतरेय, मिथुन आदि। आरण्य का अर्थ है जंगल में जाकर ज्ञान की प्राप्ति करना। अगला है उपनिषद यानी वेदांग। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना और ज्ञान की प्राप्ति करना। यह एक ब्राह्मण ज्ञान और छिपी हुई वास्तविकता का वास्तविक अर्थ है। यह मुख्य रूप से गुरु द्वारा अपने शिष्यों को एक बैठक में दिया जाता है, यानी आश्रम में गुरु के समीप बैठकर ज्ञान देना। उप का अर्थ है समीप, निषद का अर्थ है बैठना। कंठोपनिषद, नचिकेता का संवाद। यम प्लस नचिकेता संवाद। मुंडकोपनिषद, राष्ट्र चिन्ह में सत्यमेव जयते का नारा इसी से लिया गया है, यानी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते का नारा लिया गया है। वरधन्य उपनिषद, याज्ञवल्क्य और मार्गी का संवाद। छांदोग्योपनिषद, कृष्ण भगवान का पहला उल्लेख यहाँ मिलता है।